यह तो हम सभी जानते हैं कि पांडव और कौरव आपस में भाई थे। कौरवों की एक ही बहन थी जिसका नाम दुशाला था। दुशाला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था, जिससे रिश्ते में कौरव व पांडव जयद्रथ के साले हुए और जयद्रथ कौरव व पांडवों का जीजा था। कथा उस समय की जब पांडव कौरवों से जुए में सब कुछ हार गए थे और 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे। एक दिन पांचों पांडव किसी कार्य की वजह से बाहर गए थे और आश्रम में केवल द्रौपदी और उनकी दासी और पुरोहित धौमे ही थे। एक दिन दुर्योधन का जीजा विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था। तभी अचानक आश्रम के पास एक स्त्री खड़ी मिली और वह स्त्री द्रौपदी थी। द्रौपदी को देखकर जयद्रथ मंत्रमुग्ध हो गया। जयद्रथ ने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कोटिकास्य से कहा कि हे कोटिक, एक बार जरा जानकारी लेकर आओ कि आश्रम के पास खड़ी स्त्री कौन है। अगर यह स्त्री मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए शाल्व देश जाने की क्या आवश्यकता है। जयद्रथ के आदेश पर कोटिकास्य द्रौपदी के पास पहुंचा और कहा कि हे देवी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई देव कन्या या अप्सरा तो नहीं हैं? द्रौपदी ने कहा कि मैं पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूं और मेरे पति अभी आने वाले ही हैं। तो कृपया आप लोग आतिथ्य स्वीकार करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से विनती है कि आप लोग कुछ समय के लिए कुटिया के बाहर विश्राम करें और मैं आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। कोटिकास्य जयद्रथ के पास पहुंचा और उसने द्रौपदी का परिचय दिया। द्रौपदी का परिचय जान जयद्रथ आश्रम पहुंचा। जयद्रथ ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी, तुम उनकी पत्नी हो जो वन वन भटक रहे हैं और तुमको किसी प्रकार का सुख वैभव नहीं मिल रहा है। इसलिए तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु देश का राज्य सुख भोगो। जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, लेकिन उसको धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जयद्रथ बलपूर्वक द्रौपदी को खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। पुरोहित धौमे द्रौपदी को बचाने के लिए आए, लेकिन जयद्रथ ने उनको भूमि पर ही पटक दिया और अपना रथ भगा ले गया। थोड़ी देर बाद जब पांचों पांडव वापस लौटे, तब पुरोहित और दासी ने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। द्रौपदी के अपहरण का समाचार सुनकर पांचों पांडव जयद्रथ के पीछे चल दिए। कुछ देर बाद जब जयद्रथ ने देखा कि पांडव पीछे आ रहे हैं, तब उसने द्रौपदी को छोड़ दिया और वहां से भागने लगा। लेकिन भीम और अर्जुन उसका पीछा करने लगे और उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जयद्रथ को मृत्यु दंड देने लगे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह हमारी बहन दुशाला के पति हैं, इसलिए हम इनको मृत्यु दंड नहीं दे सकते। साथ में द्रौपदी ने भी पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया। द्रौपदी ने कहा कि जयद्रथ के सारे बाल काट दो और केवल 5 चोटियां छोड़ दो, ताकि यह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जयद्रथ इस घटना के बाद पांडवों से बदला लेने की योजना बनाने लगा और उसने भगवान शिव की तपस्या की और अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव से न हारने का वरदान पा लिया।